तो दोस्तों, अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जहां हम जाएंगे मुंबई की आन और भारत की शान, गेटवे ऑफ इंडिया। तो गेटवे ऑफ इंडिया अरे अरे पानी पिलाओ भाई ने। ओके, सॉरी। अरे पानी पिलो, ठीक हो जाओगे थोड़ा। अरे कोई पानी लाओ भाई, पानी है किसी के पास? भाई आप लोग एंजॉय कीजिए। अरे क्या हो गया? क्या हुआ दिनेश? डॉक्टर को बुलाओ। ये तो बेहोश हो गया। ड्राइवर बस घुमाओ। अरे इसे क्या लेकर जाओ भाई? अरे इमरजेंसी कैसे, जल्दी लेकर जाओ। अरे जल्दी लाइए। अरे जल्दी लाओ। अरे जल्दी अरे देख इमरजेंसी कैसे, हम जल्दी लेकर के जाइए, हम जल्दी लेकर के जाइए। अरे भाई अचानक से क्या हो गया? देखिए आप लोग घबराइए मत, इन्हें कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज आप लोग अंदर बैठिए। हमें नहीं बैठना अंदर और नहीं करने दर्शन वर्शन, हमें तो बस सिर्फ जाना है। चलो। अरे भाई बस ये हॉस्पिटल का काम हो जाए, उसके बाद मैं आप लोगों को होटल में छोड़ दूंगा, तब तक आप प्लीज आप लोग अंदर बैठिए। चलिए अंदर चल के बैठते हैं। ओमकार, उस गाइड को अचानक क्या हुआ होगा? मैं खुद उसकी हालत देख के एक सेकंड के लिए हिल गया। वो तो हमने अच्छा किया कि उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। खून 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 अरे क्या हुआ? कहाँ है खून? अरे ये तुम्हारी छत से खून टपक रहा है क्या ये? अरे बस की छत से खून? आओ चलो ऊपर चल के देखते हैं। चलो। क्या हुआ? तो समझ में नहीं आ रहा, लगता है ये लड़की मर गई। कोई हाथ मत लगाओ, ये केस सीआईडी का है। मैं अभी उन्हें फोन लगाता हूँ। हाँ हेलो सीआईडी। फोन किसने किया था? साहब मैंने। लाश कहाँ? साहब ऊपर। चलो दिखाओ जरा। तुम बस के स्टॉप में दिखाओ, चलो चल चल। लाश वैसे ही पड़ी है ना? हाथ नहीं लगाया किसी ने? नहीं साहब नहीं। इधर खड़े हो जाओ आप लोग। बॉस गोली लगी है इसको तो। इसके आसपास कोई सामान, इसके साथ में कोई सामान था क्या? पता नहीं साहब। एक बात बताओ, क्या हुआ था यहाँ पे? एग्जैक्टली क्या हुआ था ये बताओ। ये सब लोग मुंबई दर्शन के लिए आए थे, हमारे साथ में एक गाइड भी था दिनेश। वो अचानक खांसते खांसते नीचे चला गया। वो अकेले नीचे गया? हाँ साहब। सब वो नीचे आके बेहोश हो गया। सब फिर हम लोग सब उसके पीछे पीछे नीचे आ गए साहब। तुम लोगों ने उससे बात करने की कोशिश नहीं की? क्या हुआ था? साहब हमने उससे बहुत बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं बोला और बेहोश हो गया। सब उसी को हम लोग हॉस्पिटल में लेकर गए। जैसी वार्ड में उसको अंदर लेकर गया, हम सब अपनी बस में आके बैठ गए। फिर मैंने देखा कि बस की छत पर से अचानक खून टपक रहा था साहब। और उसके बाद तुम लोग ऊपर आ गए? हाँ साहब। अच्छा, कब हुआ ये सब? मतलब कब आए थे तुम लोग यहाँ पे? कितना टाइम हुआ? साहब आधा घंटा हो गया। अच्छा, तुम लोगों ने गोली चलने की आवाज सुनी क्या? नहीं साहब, गोली चलने की तो आवाज नहीं आई थी। अच्छा, उस वक्त जो लोग थे बस में वो अभी भी हैं? हाँ साहब, गाइड को छोड़कर सब लोग यही हैं। गुड। विवेक, काजल, नीचे जितने लोग हैं सबकी तलाशी लो, देखो गन किसके पास है। और हाँ, बस को भी अच्छी तरह से ढूंढो। इन दोनों को भी ले जाओ। आप लोग भी जाइए। अभिजीत,
इस लड़की को मरे हुए 1-1.5 घंटा हो गया बस। घंटा 1.5 घंटा? मगर ये लोग तो कह रहे हैं कि बस यहाँ पे सिर्फ आधे घंटे पहले आई है। इसका मतलब ये लड़की यहाँ आने से पहले मर चुकी है। बिल्कुल। कमाल है, आधे घंटे से लड़की बस के छत पे मरी पड़ी है और किसी को पता भी नहीं चला। छुपा तो नहीं रहे लोग। तो सब और कुछ पता चल सकता है? अभिजीत, यहाँ तो कुछ पता नहीं लग सकता है। एक काम करते हैं, इसे लैब में ले जाते हैं। लेकिन एक बात पक्की है बस, गोली अभी भी सर के अंदर ही है, कोई एग्जिट वूंड नहीं है। गोली निकाल करके देखेंगे कौन सी गन से चली है। उस लड़की की मौत गोली लगने की वजह से हुई है। अगर आप लोगों में से किसी ने कुछ देखा हो तो अभी भी वक्त है, साफ साफ बता दो हमें। नहीं सर, हमने किसी ने नहीं देखा। जब उस गाइड को खांसी हुई थी तब वो लड़की ठीक थी सर। पता नहीं अचानक उसे किसने गोली मार दी। यही बात हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसने मारी गोली। जब दिनेश गाइड को देखने के लिए आप लोग नीचे आए उस वक्त वो लड़की ठीक थी ऊपर? हाँ सर। और वो नीचे आई थी? नहीं साहब, शायद वो लड़की नीचे आई ही नहीं साहब। हमने तो नहीं देखा साहब उसे। हाँ, लगता है उसे गोली उसी वक्त मारी है किसी ने। अच्छा, जब ये बस रुकी तभी कोई बाहर का आदमी अंदर घुसा था बस के अंदर? नहीं सर, बाहर का तो कोई नहीं आया था, पर उस लड़की के साथ एक लड़का था जो अब नहीं दिख रहा है सर। कौन था वो? मालूम नहीं सर। तुम तो कह रहे थे कि यहाँ से कोई बाहर नहीं गया, सब यहीं पर है। ये क्या चक्कर है? हाँ? पता ही नहीं चला साहब, वो लड़का कब चला गया। कमाल। ये कैमरा? हाँ हाँ सर। आप लोगों ने इसे फोटो खींची है? जी सर। गुड। किसी न किसी की फोटो में उस लड़के का चेहरा जरूर दिखेगा। गोली सिर के ऊपर लगी है सर। हाँ तारिका, गोली सर के ऊपर लगी है और गोली सर के अंदर ही है, बाहर नहीं निकली है। देखो, कोई एग्जिट वूंड नहीं। मतलब समझती हो? क्या मतलब सर? मतलब ये है कि इसे गोली काफी दूर से मारी गई है। नजदीक से अगर गोली मारी गई होती तो सर फोड़ के बाहर आ जाती। राइट? राइट। सोनाली, क्या कहता भाई तुम्हारा ये एक्सरे? सालू के गोली ऊपर से गई, ये देखो, यहाँ से घुसी है और यहाँ जाकर अटक गई। राइट। गुड मॉर्निंग सालुंके साहब। हाँ, गुड मॉर्निंग। कुछ पता चला आपको कि गोली कहां से और कैसे मारी खूनी ने? सचिन, बॉस, इस लड़की को गोली बस के बाहर से मारी गई और गोली ऊपर से मारी गई। मेरे ख्याल से ये गोली 100 या 150 फीट की दूरी से मारी गई है। इसका मतलब ये गोली अचानक नहीं चली, किसी ने बहुत सोच समझ कर मारी है। हाँ काजल, हो सकता है कि ये खून पूरी प्लानिंग के साथ किया गया हो, क्योंकि वो बस ऐसे ही नहीं रुकी आके वहां पे, बल्कि जानबूझकर रोकी गई ताकि खूनी इस लड़की का खून कर सके। बिल्कुल बिल्कुल सही सचिन। अब तो वहां जाकर पता करते हैं। यहां गाइड को खांसी आई पर वो बस रुकी। साहब, सही है, देखिए गोली का शेल। गोली का शेल कहां पे मिला है सचिन? यहाँ पे। तो इसका मतलब है गोली यहां से चली, यहां से। और जिसने भी ये गोली चलाई है उसने ये जगह पहले यहां आकर अच्छी तरह से देखी थी। सर, इस बिल्डिंग में तो कोई वॉचमैन है नहीं, इसलिए आसानी से काम कर दिया उसने। बिल्कुल बेड़ी, मगर एक बात है, क्यों उसने उस लड़की को क्यों मारा? ऐसा क्या था उस लड़की के पास जिसकी वजह से उसे मारने के लिए खूनी को इतनी बड़ी प्लानिंग करनी पड़ी? क्यों? और सर एक बात और, गाइड को जैसे ही खांसी आई बस बराबर उसी जगह पर आकर रुकी सर। सचिन, उस गाइड के खांसे में कुछ तो छुपा है जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। मतलब सर? मतलब ये कि वो गाइड इस लड़की के खून में मिला
गाइड भी सर? हाँ, गाइड भी। काम करो, हॉस्पिटल में फोन करके पता करो उस गाइड की खांसी ठीक हुई क्या। ओके सर। हेलो, हाँ मैं सीआईडी से इंस्पेक्टर सचिन बोल रहा हूँ। वो गाइड जो आपके हॉस्पिटल में एडमिट है, अब उसकी तबीयत कैसी है? क्या? ओके। क्या हुआ सचिन? सर उस गाइड की तो मौत हो गई। गाइड की मौत हो गई? नहीं सचिन, उस गाइड की मौत नहीं हुई है, उस गाइड का भी खून हो गया है। सोनाली, इसके पेट को चेक करो। क्या है इसके अंदर? जहर खाने के साथ इसके पेट में गया है या किसी और चीज के जरिए? प्लीज देखती हूँ। सचिन, एक बात बिल्कुल पक्की है बॉस, मौत इसकी जहर की वजह से हुई है। ये देखो, इसका पूरा चेहरा और होठ एकदम नीले पड़े हुए हैं। लेकिन ये जहर है किस तरह का? अभी पता चलता है। तारिका, यस सर। कुछ मिला? नहीं सर, इसके हाथों और पैरों पे कोई जहर नहीं मिला है। कोई जहर नहीं मिला? नहीं सर। फिर ये जहर गया कैसे इसके अंदर? सोनाली, तुम्हें कुछ मिला? कुछ गड़बड़ है सर। क्यों, क्या हुआ सोनाली? इसके पेट में तो कहीं पर भी जहर नहीं है। कोई जहर नहीं मिल पा रहा। कमाल है यार, मौत इस आदमी की जहर की वजह से हुई है, ये बात एकदम पक्की है, लेकिन जहर कहीं नहीं मिल रहा है और बॉडी हमने इसकी पूरी की पूरी चेक। सोनाली, हाँ? इसके होठ चेक करो बॉस। आई एम श्योर इसके होठों पर कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। क्विक। आप बिल्कुल सही कह रहे थे डॉक्टर सड़ुके, जहर होठों पर ही लगा था। ये जहर बहुत खतरनाक है और तेजी से फैलता है। मतलब होठों पे लगते ही मौत? हाँ, बस 2-4 मिनटों में। ये जहर इसके होठों पे आया कहां से? सचिन, कोई ना कोई चीज इसके होठों से लगी है बॉस। इसके होठों पे ये मेगाफोन लगा होगा जिसपे से ये बात कर रहा था। You're right, मेगाफोन। ये मेगाफोन चेक करते हैं बॉस। इस मेगाफोन पे ही कुछ ना कुछ मिलेगा। ले भैया, जहर तो इस मेगाफोन पे लगा हुआ है। इसका मतलब किसी ने जहर इस मेगाफोन पे लगाया, मेगाफोन उसके होठों को लगा और the end। अगर इसकी मौत इस मेगाफोन पे लगे जहर से हुई है तो इसकी मौत वहां जाकर ही क्यों हुई? क्योंकि ये मेगाफोन तो सुबह से इस्तेमाल कर रहा था। जैसा कि सोनाली ने अभी कहा कि जहर काफी तेज है। सचिन, मुझे लगता है बस के रुकने के कुछ देर पहले इस मेगाफोन पे जहर लगाया किसी ने। मतलब लड़की को मारने की प्लानिंग की गई थी, पर बेचारा ये बेवजह मारा गया। नहीं काजल, ये बेवजह नहीं मारा गया है। बस को वहां रोकने के लिए इस आदमी को मारा गया है। लंबी प्लानिंग है। लेकिन ये लंबी प्लानिंग कर कौन सकता है? कौन हो सकते हैं वो लोग? यार पूरा बैग चेक कर लिया इस लड़की का, इसमें कुछ नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर बैग में नहीं है तो कहां होंगे? और कोई बैग भी तो नहीं था उसके पास। मुझे तो पूरा विश्वास है तो उसी के पास। एक आइडिया है। क्या? हेलो, मेरी बात ध्यान से सुन। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सर, गोली चलाने वाले को मालूम था कि एग्जैक्टली किस जगह पे गाइड मरेगा जहर से और कहां पे वो बस आके रुकेगी। दया, उस बस में जो भी कोई था वो इस गोली चलाने वाले का साथी था। उन दोनों ने मिलकर किया ये खून। और सर, वो
लड़का जो उस लड़की के साथ में था बाद में गायब हो गया। मतलब साफ है दया। और सर गाइड को भी पता नहीं चला कि उसके माइक पे जहर किसने लगाया है ना? यही तो बड़ी अजीब बात है कि बस में इतने सारे लोग थे और दो तो खून हुए और किसी ने कुछ देखा नहीं, ना किसी को कुछ पता भी चला। जिन जिन टूरिस्ट ने अपने कैमरे से फोटोग्राफ खींची थी उन सब के फोटोग्राफ्स में इस पेन ड्राइव में ट्रांसफर करके लेके आया हूं सर। गुड, चलो दिखाओ। इतने सारे फोटोग्राफ्स हैं, किसी न किसी फोटोग्राफ में तो होगा ही वो। एक मिनट रेडी सर, ये देखिए इसमें चेहरा छुपा हुआ है छाते की वजह से। दया, एक बात मार्क की तुमने, हर फोटो में इसका चेहरा छुपा हुआ है। छिपा नहीं है सर, छिपाया है। काफी होशियार लगता है ये। मतलब दया, इन दोनों खून में इस लड़के का हाथ है। हाँ सर, यही खूनी है। एक मिनट रेडी सर, ये देखिए टूर गाइड के मेगाफोन को किसी और ने पकड़ रखा है, सिर्फ हाथ दिख रहा है इसमें। हाँ सर, और उसने हरे रंग की शर्ट पहन रखी है। अब उसके हाथ पर जूम करो। बस देखो दया, उसके हाथ पे जो ब्रेसलेट है, देखो अलग किस्म का ब्रेसलेट है ये। सर इस ब्रेसलेट से ही हमें कुछ मदद मिल सकती है सर। बिल्कुल फ्रेडी, बिल्कुल। इस ब्रेसलेट से हम पता लगाएंगे कि ये लड़का है कौन। कौन है? क्या कर रहा? कौन है? हाँ, क्या कर रहा? कौन है? आगे मत बढ़ना, मार दूंगा। हाथ नीचे कर। कौन है तू? आगे मत बढ़ना। हाथ पकड़ लेना। कौन है तू? कौन? आगे मत बढ़ना। कौन? सालून के साथ इस वक्त? हाँ सालून के साथ। क्या? अभी? हाँ मैं आ रहा हूं। क्या हुआ सालून के साथ, जो आपने इतनी रात को हमें यहां बुलाया? और सबसे पहले तो इस सिक्योरिटी वाले को बदलना पड़ेगा। पता नहीं आधी रात को कहां जाकर के सो गया। हाँ? पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मगर ऐसा क्या हो गया? बॉस, एक आदमी घुसाया लैब में, इस लाश के पास खड़ा था मैं जब आया। लेकिन उसके पास क्या कर रहा था? पता नहीं क्या कर रहा था, लेकिन कुछ ढूंढ रहा था वो यहाँ पर। उनमें से ही कोई होगा जिन्होंने इस लड़की का खून किया। बिल्कुल हो सकता काजल, लेकिन बॉस वो हम लोगों से बच करके जा नहीं सकता है। वो कैसे? मैंने उसकी आंखों में केमिकल डाल दिया बॉस। अपनी आंखों का इलाज कराने के लिए किसी न किसी अस्पताल में सब हो जाएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस लाश में ऐसा क्या है जिसके लिए वो यहाँ तक आ गया? कुछ तो जरूर होगा साहब। बिल्कुल काजल, कुछ तो जरूर होगा। एक काम करते हैं, हम इस लाश को स्कैन करके देखते हैं। सचिन, मैं लाश को स्कैन करता हूं, तुम मॉनिटर देखो। सर एक मिनट, यहाँ पे कुछ है। फ्रीज करो इमेज को फौरन। हाँ, ये देखिए, यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है। ये हाँ, कुछ है बॉस। क्या है ये? चेक करते हैं। कम।
देखो बॉस, यहाँ पर ये खाल कुछ अजीब सी है, राइट? ये चिप, ये माइक्रो चिप लगी हुई है इस लड़की की बॉडी में। मतलब इस चिप की वजह से खून हो रहा है? बिल्कुल काजल, इस चिप में ही कोई ना कोई राज छुपा हुआ है। शहर के सारे हॉस्पिटल देख लिए, अब अगर यहाँ भी नहीं मिला, या तो भाग गया या कहीं छुप के बैठा है। मामला ठंडा होने का इंतजार कर रहा होगा, मैं तब तक तो उसकी आंखें खराब हो जाएगी। एक्सक्यूज मी सिस्टर। जी? हम एक ऐसे आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसकी आंखें जल गई हैं केमिकल से। केमिकल से जली हुई आंखें? हाँ, ऐसा कोई आदमी है यहाँ पे? हाँ, आया तो है एक आदमी, और उसे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है, मगर उसे जाने की बहुत जल्दी है। अच्छा, है कहाँ वो? वो देखिए उधर काउंटर पे बिल दे रहा है वो। ये? जी। थैंक यू सर। जरा जल्दी करो, मुझको जाना है। बहुत जल्दी में हो? कौन है आप लोग? सीआईडी? सीआईडी? भाग कहाँ है? देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो फिर भागा क्यों? डर लग रहा था। डर वर छोड़, ये बता उस लड़की के बारे में क्या जानता है? कौन सी लड़की? मैं किसी लड़की को नहीं जानता। फोरेंसिक लैब में क्यों गया था? फोरेंसिक? आप कौन सी लैब की बात कर रहे हैं? तो याद दिलाओ, इसे तो कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं याद दिलाता हूं तुम्हें। हाँ? क्यों गया था फोरेंसिक लैब में तुम? हाँ? मैं एक चोर हूँ, मुझे वहां किसी ने भेजा था और कहा था कि उस लड़की की लाश के बाद जो भी है मुझे लाके दो। किसने भेजा था? दिखने में स्मार्ट है, हीरो जैसे बाल हैं उसके, और हाथ में एक ब्रेसलेट पहनता है। ब्रेसलेट? है कौन वो? मैं नहीं जानता, पर आज मिलने वाला है वो। कहाँ मिलने वाला? मलाड नाका। मलाड नाका। ब्रेसलेट? क्या हुआ बॉस? ऐसा घुर घुर के क्या देख रहे हो? हाँ, घुर-घुर के नहीं देख रहा हूँ, ब्रेसलेट को देख रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या गुस्सा नहीं होना? सर, बेटी क्या कर रहे हो तुम? मरवाओगे क्या? पूरा बना बनाया बेल खराब कर दोगे तुम। हाँ? अरे नहीं सर, मुझे लगा कि वही वाला ब्रेसलेट है, इसके लिए मैंने उसको पकड़ लिया। सिर्फ दूर से नजर रखो, समझे? बस। सॉरी सर। हाँ विवेक, टाइम क्या हुआ? एग्जैक्टली 12 बजे में 5 मिनट बाकी है सर। मालूम है ना, राजू ने कहा था 12 बजे के आसपास आएगा। होशियार रहना, कभी भी आ सकता है। यस सर, मैं रेडी हूँ। रेडी? सर, इस बार मैं रेडी हूँ। ओके। भाई साहब, टाइम क्या हुआ? 12 बजने में अभी 2.5 मिनट कम है। थैंक यू। रेडी विवेक, होशियार रहना, लगता है वो आ गया। चल भाई, कौन है भाई तू? अरे लिफ्ट है ना? अरे कौन है तू? चल निकल और यहाँ से हटा। चुपचाप चल। तेरे को बोला ना, सामने खड़ा होकर बात कर। निकल यहाँ से, अभी हाथ हटा। बोला ना। तेरे को मैं बोलता हूँ जो बोलना है, तू नहीं चलेगा। हाँ? चल, चल,
सर मैं झूठ नहीं बोला सर। सर मुझे कुछ नहीं मालूम सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर। प्लीज सर, सर मुझे छोड़ दीजिए सर, प्लीज सर। देखो 2-2 खून किए ना, कुछ तो बता दे यार। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने किसी का खून नहीं किया सर। ट्रस्ट मी सर, सर मैं माँ की कसम खाता हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर ये तो कसम खा रहा है सर, इसका मतलब झूठ ही बोल रहा होगा। देख बच्चे, राजू ने हमें सब कुछ बता दिया है, तू भी बता दे। सर मैं किसी राजू को नहीं जानता सर। कौन राजू सर? मैं नहीं जानता सर। जरा मैं पूछूं? हाँ दया, लगता है तुम्हारा ही इंतजार है। अच्छा, फॉरेंसिक लैब में जैसे चोरी करने के लिए भेजा था, उस आदमी को तो जानते हो ना तुम, या उसे भी भूल गए? हाँ सर याद है सर, मुझे याद है। आया याद आया इसे। क्यों भेजा था उसे वहां? हाँ, क्या चाहिए था उन्हें? सर उन्हें चाहिए था, उनको मिला नहीं सर। तो फिर सर उन्होंने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि उस लड़की के पास कुछ चीज है, उसके कपड़ों में या उसकी बॉडी में, वो लेकर आनी है सर। अच्छा, तो तुमने भेजा था राजू को वो चीज चुराने के लिए? क्या? हाँ सर। अब चलो, इतना सब याद आ गया तो ये भी बताओ, वो लड़की कौन थी? हा? कौन थी वो लड़की? मुझे नहीं पता सर, मैं सर उसका नाम जानता हूं सर। उसका नाम सुप्रिया आनंद है सर, उसका नाम। सुप्रिया आनंद? क्यों मारा उसे? मैंने नहीं मारा उसको सर, मैंने नहीं मारा उसको सर। तो फिर किसने मारा? तुम ही थे ना उसके साथ बस में? क्यों? हाँ सर, मेरे साथ बैठी थी, मगर मैंने मारा नहीं उसको सर। सर वो लड़की अमेरिका से आई थी सर। सर मुझे उससे दोस्ती करने के लिए कहा गया था सर। इसके लिए मुझे 2 लाख रुपए मिलने थे सर। मुझे कहा गया उसके साथ मुंबई दर्शन करने के लिए सर। मैं गया सर। अच्छा, किसने कहा था तुम्हें उस लड़की को मुंबई दर्शन करवाने? किसने कहा था? बताओ जल्दी। सर मैं नहीं जानता सर, मैंने उसको देखा नहीं सर। और क्या क्या कहा था उसने तुमसे? सर उसने मुझसे कहा कि गाइड के मेगाफोन पर जहर लगा दो। मैंने लगा दिया सर, और जब जहर ने असर करना शुरू किया तो गाइड खांसने लगा, वो बेहोश हो गया, गिर पड़ा और बस रुक गई सर। और जैसे ही बस रुक गई, किसी ने सुप्रिया को गोली मार दी वहां बिल्डिंग में से, जो पहले से उसका इंतजार कर रहा था गन लेके। क्यों, है ना? हाँ सर। बाद में क्या हुआ? सर फिर मैं बैग लेके भाग गया सर। बैग लेके भाग गया? कहाँ है वो बैग? सर वो बैग मैंने तो उस आदमी को दिया था जो मुझे उस दिन होटल में मिला था। किसे? कौन है वो आदमी? देखा होगा तुमने उसे? सर मैं उसे देख नहीं पाया सर, मुझे बेला था मगर उसने अपना चेहरा ढका हुआ था। चेहरा ढका हुआ था? क्या था उस बैग में? हाँ? पता नहीं सर, उसने मुझे कहा था कि बैग के अंदर मत देखना। ये सब वो तुम्हें बताता कैसे था? क्या फोन पे? सर हाँ, वो आदमी मुझे अलग अलग नंबरों से फोन करता था सर। वो नंबर्स तो तुम्हारे पास होंगे ना? हाँ सर। सर ये नंबर देखो किसके फोन है। सर हो ना हो ये सब चक्कर उस चिप के लिए ही है। मगर सर उस चिप में ऐसा क्या है जिसके लिए उसने उसका खून कर दिया? ये तो चिप देखने के बाद ही पता चलेगा ताशा। सर हाँ, सारे के सारे फोन नंबर्स जो बाहर से किए गए किसी ना किसी पीसीओ से किए गए। पीसीओ से? कोई बात नहीं, देखते हैं ऐसा है क्या इस चिप में, और ये सुप्रिया आनंद है कौन? ताशा, चिप खुल गया? नहीं सर, कुछ गड़बड़ है इस चिप में। नहीं, कोशिश करो, जल्दी खोलने की कोशिश करो। पता तो चले है क्या इस चिप में जिसकी वजह से खून हुए। यस सर। जल्दी करो। हाँ दया, कुछ मिला? हाँ सर। सर ये मोंटी आनंद है। हमारे पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से ये आदमी 10 साल पहले इंडिया छोड़ के भाग गया था। ये अमेरिका चला गया सर। मरी हुई लड़की सुप्रिया आनंद का बाप है ये। ओह, तो ये मोंटी सुप्रिया का बाप है। क्यों भाग क्यों गया था ये इंडिया छोड़कर? सर ये आदमी एक छोटा मोटा चोर था, पुलिस हाथ धो के इसके पीछे पड़ गई, देश छोड़ के भाग गया। और 10 साल के बाद में बेचारी बेटी इंडिया आई तो किसी ने उसका खून कर दिया। सर इस तरह के लोगों की तो हजारों दुश्मन होते हैं, हो सकता है सर किसी ने अपनी पुरानी दुश्मनी निकाल दी। सर ये मोंटी आनंद अचानक इंडिया छोड़ के भाग गया था, तो हो सकता है शायद इसने कोई चोरी का माल यहाँ पे इंडिया में छुपा के रखा और अपनी बेटी को भेज दिया निकलवाने के लिए। हाँ, और शायद खूनी को लगा होगा कि सारा माल सुप्रिया के बैग में, तो सुप्रिया का खून कर दिया
और बैग लेकर भाग गया। मगर उनको उस बैग में कुछ मिला नहीं। हाँ, मगर ये माल है कहाँ? सर, हो सकता है इस चिप में उस चोरी के माल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हो। हाँ, हो सकता है। आओ देखते हैं। ताशा, कुछ पता चला? सर, ये किसी पासवर्ड के बिना नहीं खुलेगा। कोई खुफिया वर्ड। मैं कोशिश कर रही हूँ सर। ताशा, नॉर्मली पासवर्ड के लिए किसी का नाम होता है या फिर कोई जन्म तारीख होती है या फिर किसी शहर या गांव का नाम होता है। ये मोंटी आनंद कहाँ रहता था? सर, मेहरूपाड़ा में। मेहरूपाड़ा? देखो जरा, टाइप करो मेहरूपाड़ा। खुल गया सर। यस। ये क्या है? ये है क्या? सर, ये तो किसी घर का स्केच लगता है। दया, अच्छा, कहीं वो माल इस घर में तो छुपा के नहीं रखा है? ओह, इसीलिए वो लोग ये चिप ढूंढ रहे थे। ठीक काम करो दया, ढूंढो इस घर को। ये देखिए सर, इसी घर की फोटो है। हम लोग सही जगह पे आ गए। घर की हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है कि कई सालों से बंद पड़ा है घर। 2 खून हुए इस घर की वजह से। घर की हालत खराब लगती है, फिर भी ऐसी कोई चीज यहाँ पे छुपाई गई है जिसकी वजह से वो गाइड भी मारा गया और वो लड़की भी। हाँ सर, वो लड़की ये चिप अपने हाथ की खाल में छुपाकर घूम रही थी। इसका मतलब इस घर में जरूर कुछ ऐसा है जो उस खूनी को चाहिए। चलो अंदर चल के देखते हैं। अरे अंदर कहाँ घुस जा रहे हो आप लोग? तुम अभी तक कहाँ थे? बाथरूम गया था। इतना लंबा बाथरूम में सो गए थे क्या? कभी कभी इमरजेंसी हो जाती साहब। लेकिन आप लोग कौन हो? हम लोग CID से। CID? सॉरी साहब, गलती हो गई। अच्छा, इस घर में कोई आता जाता है क्या? नहीं साहब, यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। ठीक है, तुम यहीं चुपचाप खड़े रहो, समझे? जी साहब। वाकई लगता है इस घर में सालों से कोई नहीं है। काम करते हैं, इस घर का कोना कोना छान मारो, शायद वो चीज यहीं पे कहीं छुपाई गई हो। हेलो, हाँ एक मिनट, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इतने कम वक्त में मैं इतने पैसों का इंतजाम कैसे करूंगा? देखो, मैं कुछ कोशिश करता हूं, थोड़ा समय दो मुझे। हाँ। क्या हो सचिन? हाँ सर। कोई टेंशन तो नहीं है? नहीं सर, अब कोई टेंशन नहीं। आ गया? घर का कुछ पता चला? हाँ सर। और वो हीरे? सर, आपको कैसे पता चला कि हमें हीरे मिल गए? मोंटी के फाइल से पता चला दया। फाइल से पता चला कि हिंदुस्तान से भागने से पहले मोंटी किसी डायमंड फैक्ट्री में काम करता था और उस डायमंड फैक्ट्री से 50 करोड़ के हीरों की चोरी हुई थी, जिसमें मोंटी का हाथ था। मोंटी ने वहां पर काम करने वाले 3 लोग, घनश्याम, रोनित और शमशेर, इनके साथ मिलकर चोरी की थी। मोंटी तो भाग गया, लेकिन घनश्याम, रोनित और शमशेर पकड़े गए। उस दिन से आज तक उन हीरो का क्या हुआ किसी को नहीं पता, और फिर सबूत ना होने की वजह से ये घनश्याम, रोनित और ये शमशेर तीनों के तीनों छूट गए। ये देखिए सर, ये है वो हीरे। ओहो, इसका मतलब सर, मोंटी ने अपनी बेटी को 10 साल के बाद इंडिया भेजा ये हीरे लाने के लिए। ताज्जुब की बात है सर कि इन तीनों को एक एक बात मालूम थी। सर, हमें रोनित, घनश्याम और शमशेर, इन तीनों को ढूंढना चाहिए सर। सचिन, ये हीरे संभाल के रखो तिजोरी में, कोर्ट में दिखाने होंगे। सर। यस सर। सर, एक मिनट सर।
बार बार क्यों फोन आ रहे हैं इसके? ये तो यश का फोन है। लगता है उन्हीं लोगों का होगा जिससे ही मिला हुआ था। हेलो, डायमंड्स मिले या नहीं? हाँ, डायमंड्स मिल गए मुझे। वेरी गुड, ये तुमने अच्छा काम किया। मालूम है पूरे 50 करोड़ के हैं। हाँ मुझे मालूम है, और इसमें से मुझे मेरा भी हिस्सा चाहिए। मुझे कुछ मिलना चाहिए इसमें से। अबे पहले आके मिल, फिर हिस्से की बात करना। नहीं, पहले तुम मेरे हिस्से की बात करो। देखो मुझे भी उसमें से कुछ चाहिए। देखो हाँ करते हो तो ठीक है, वरना मैं किसी और के पास जा सकता हूं। ये मत भूलो कि हीरे मेरे पास है। अरे यार तुम तो नाराज हो गए, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूं तुमसे, बोलो कहां मिलना है? पता चुपचाप सुन लो, मड आइलैंड के पीछे जो पीला वाला बंगला है, हम तुम्हारा वहीं इंतजार करेंगे। यहाँ पे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? रुक जाओ। कौन हो तुम? अरे कमाल की बात कर रहे हो आप लोग। आपने तो मुझे फोन करके यहाँ बुलाया। हमने बुलाया था। आपने तो मुझे फोन किया और कहा कि मैं हीरे लेके मैं यहाँ आ जाऊँ। हीरे लेकर आओ? हाँ। तुम गोली मत चलाना। तुम सीआईडी वाले हो ना? देखो देखो मैंने सीआईडी छोड़ दी है। मैं अब सीआईडी में काम नहीं करता। सीआईडी छोड़ दी है मैंने। क्यों? सीआईडी में इतना पैसा कहाँ मिलता है लाइफ चल सके। मैंने सोचा कि ये आपको देके और मुझे पैसे मिल जाएंगे। ओहो, वो तो ये बात है। तो फिर यश किधर है? यश को तो सीआईडी वालों ने पकड़ लिया। वो उसी ने मुझे ये दिया और कहा कि आप लोगों को ले आके दे दूं और अपना हिस्सा ले लूं मैं। बहुत चालू है हाँ। चल तेरे को तेरा हिस्सा मिल जाएगा। नहीं, हीरे दे चल। अबे हीरे दे। मुझे मेरा हिस्सा तो मिलेगा ना? हाँ हाँ दे देंगे। दे 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 हीरा दे दे। अबे दे। ये आप लोग हंस क्यों रहे हो? अच्छा हुआ कि तूने सीआईडी खुद छोड़ दी। ऐसे बेवकूफ आदमी का सीआईडी में क्या काम? क्या मतलब आपका? जिन हीरो के लिए 10 साल हम भूखे प्यासे बैठे रहे और तुम्हें बैठे बैठे हिस्सा दे दे, पागल कुत्ते ने काटा क्या हमें? तो ये गलत बात है। आप लोग ने वादा किया था कि मुझे मेरा हिस्सा देंगे आप लोग। तेरे हिस्से में तो ये है 150 रुपए की गोली है। ले चल। हाँ, नहीं 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 नहीं, हमारे रहते हुए भाग निकलोगे तो हमारा सीआईडी में होने का क्या फायदा? हाँ चल। हमने साहब कुछ नहीं किया। आपका सीआईडी का आदमी है, ये हीरा लेके आया था साहब। आपको धोखा दिया है साहब इसने। अच्छा सचिन, गुड जॉब, बहुत अच्छी एक्टिंग की तुमने। थैंक यू सर। धोखा? हमारे साथ धोखा? सुना होगा तुमने, जैसे को तैसा, और एक सीआईडी वाला कभी बिक नहीं सकता। 2 लोग खून करके बैठा है और तू धोखे की बात कर रहा? हाँ चल, अब जेल में बैठ के हीरों के बारे में सपने देखना, फांसी का ऑर्डर आने तक, समझा? भेजो इसे। थैंक गॉड नताशा उन लोगों को पीछे छोड़ा है। I mean, कितने बोरिंग है यार वो। मतलब शाम तक तो वो हमें पका ही देते, और मैं यहाँ बोर होने नहीं अपनी स्वीट हार्ट को घुमाने आया हूँ। सही में सुजय वो लोग बहुत बोरिंग है यार। लगा नहीं था वो लोग इतने बोरिंग होंगे। टू मच। यार ये जगह कितनी ब्यूटीफुल है ना? हाँ यार बहुत ही खूबसूरत है। वैसे मैं तुम लड़कों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। यू नो, मन में कुछ और दिल में कुछ और रखते हो। यू नो व्हाट स्वीटहार्ट, मैं आपको पागलों की तरह प्यार करता हूँ और मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। वाकई में मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो तुम? हाँ। इधर आओ। आओ। क्या तुम्हें वो कुआं नजर आ रहा है? हाँ। क्या तुम कूद सकते हो उसमें मेरे लिए?
हाँ, कुआं क्या चीज है यार? अच्छा, पक्का कूदोगे? हाँ बाबा, कूद जाऊंगा। अच्छा, तो फिर चलो चलो चलो। हे भगवान, ये लोग वहाँ क्यों चले गए? अरे अरे इसमें हाँ, चलो छोड़ दो ना। आ जाओ, डर क्यों रहे हो तुम? आओ नताशा प्लीज। आ जाओ। उधर कहाँ जा रहे हो भाई? देखो देखो देखो, मैं कूद जाऊंगा। बहुत देखे तुम्हारी तरफ कूदने वाले। चलो कूदो। ठीक है। अरे सुजॉय, मैं तो मजाक कर रही हूँ, रुक जाओ। नहीं, अब मैं तुम्हें विश्वास दिलाकर रहूंगा। अरे मुझे पता है तुम कितना प्यार करते हो मुझसे। मत कूदो सुजॉय। प्रूफ दैट आई लव यू। मत सुजॉय। बाय। सुजॉय, ये क्या कर दिया इसने? क्या जवाब दूंगा मैं अब? सुजॉय, कहाँ हो तुम? सुजॉय, सुजॉय। क्या हुआ? तुमने तो मेरी जान निकाल दी सुजॉय। अरे जानी तो निकालनी थी। मैं ठीक हूँ बाबा, डोंट वरी। चलो अभी ऊपर आ जाओ। अरे अब तो विश्वास हो गया ना कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। फिर से मत बोलना। हाँ, चलो ऊपर आ जाओ अभी। चलो चलो। अरे अब क्यों चीख रहे हो बाबा? मैं ठीक हूँ। बच्चों की तरह चीखना बंद करो। तुम्हारे पीछे देखो। अरे मेरे पीछे क्या है बाबा? आप लोगों ने फोन किया था? सर, मैंने किया था। लाश का? जी, कुएं के अंदर कटा हुआ सर भी है। यहाँ तो सिर तैरते दिख रहा है, बाकी की लाश कहाँ है? बाकी के पास भी बांधे हुए होंगे, कहीं फेंके होंगे। मगर सारंगी, अगर सिर तैर रहा है तो बाकी की लाश भी तैरनी चाहिए ना। किसी चीज में बांध के फेंके होंगे। विवेक, सचिन, अंदर जाके देखो और निकालो जो कुछ भी अंदर है। हैं? रेडी? रस्सी तैयार रखो। सचिन जरा संभाल के, हाँ, देखो कोई सबूत नहीं मिल जाए। सर, हाँ, किसी ने तो जरूर देखा होगा लाश को इस कुएं में डालते हुए। रेडी, ये भी तो हो सकता है रात को फेंकी हो लाश। सारंगी, जहां तक मुझे पता है किसी भी कुएं में लाश छिप नहीं सकती। कभी ना कभी किसी ना किसी को तो दिखाई पड़ती ही है। हाँ, लेकिन उसने तो अपनी समझ से अच्छी जगह ढूंढी है, सुनसान सी। वो तो अच्छा हुआ कि लड़का जोश में कूद गया, वरना लाश का भी पता नहीं चलता। सचिन, विवेक, अंदर अच्छी तरह से देखो। पानी के अंदर, कुएं के नीचे तक जाके देखो। देखो कुछ मिलता है क्या? रुक, तैयार रखना। यस सर। ताशा, काजल, देखो आसपास कुछ मिलता है क्या? कुछ सबूत मिलता है? सचिन, देखो जरा संभाल के, हाँ, सबूत न मिट जाए। यहाँ पे कुछ है? सर, एक गोली है सर। लगता है इसमें लाश के बाकी के टुकड़े हैं सर। रेडी? जरा रस्सी फेंको अंदर, भेजो, बांध के ऊपर भेजो। और सचिन, वो सिर भी साथ में भेज देना ऊपर। ठीक से बांधो। ठीक है सर। यार सारंगी, बड़े दर्दनाक तरीके से मारा है बेचारी लड़की को। शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उस गनी बैग में डालकर फिर फेंक दिया है कुएं में। बस जिस चीज से काटा गया है वो बहुत तेज धार वाला है। सर, इस लाश को गोनी में लाया गया है, तो यहीं कहीं आसपास से लाया गया होगा सर। सर, ये गोनी शायद किसी घर में से ली गई हो। हाँ विवेक, अगर ये गनी बैग किसी घर में से लाई गई है तो फिर शायद ये हथियार भी घर में से ही लाए गए होंगे। चॉपर या
चाकू साळुंखे? बिल्कुल बॉस, मुझे लगता है पहले इसे चाकू से काटने की कोशिश की गई, लेकिन जब खूनी को लगा कि चाकू से वो इसको अच्छी तरह से नहीं काट पा रहा है तो उसने चॉपर का इस्तेमाल किया ताकि इसकी हड्डियां तक काट के इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर सके। साळुंखे, वैसे बता सकता है तू ये मौत कब हुई होगी? मुझे लगता है इसकी मौत 2 दिन पहले हुई। 2 दिन पहले? सर, इस लड़की के चेहरे से आप ये बता सकते हैं कि ये लड़की है कौन? सचिन देखो, इसकी खाल धीरे धीरे छूटने लगी है शरीर पर से, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं चेहरा बनाने की। सर ये देखिए, इसके हाथ पे कुछ बना हुआ है। हाँ, ये तो टैटू बना हुआ है बस। टैटू? टैटू पे आर जैसा लिखा हुआ है सर। ये देखो। हाँ, टैटू में आर बना हुआ है। हाँ, यार किसका नाम हो सकता है? इस लड़की का या कुछ और? काम करो, शहर में जितने भी टैटू पार्लर हैं, सब में जाकर के पूछताछ करो, देखो यार है क्या। आइए सर, कौन सा टैटू बनवाएंगे? लेकिन एक एक करके बनवाना पड़ेगा आपको सर, कुछ देर वेट करना पड़ेगा। देखिए, हम टैटू तो फिर कभी बनवा लेंगे, हमें आपसे कुछ पूछना था। टैटू के बारे में ना? जी हाँ, टैटू के बारे में। हाँ पूछिए पूछिए, क्या पूछना है आपको? देखिए, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? जी हाँ। आप प्लीज दोस्त पर मेरा टैटू। अरे सीआईडी का मामला है, अपॉइंटमेंट देते नहीं यार। प्लीज जाइए आप। हाँ सर। ये फोटो देखिए और बताइए कि इस तरह का टैटू आपने बनाया है क्या? हाँ, ये डिजाइन तो मेरा ही है, मैं नहीं बनाया था। किसके लिए बना था? एक लड़की आई थी बनवाने, यही कुछ 3 हफ्ते पहले, कह रही थी कि अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज दूंगी। बॉयफ्रेंड को सरप्राइज? हाँ, उसने तो अपने बॉयफ्रेंड के नाम का पहला अक्षर भी लिखवा लिया था। तुम उस लड़की को जानते हो? पर जानता तो नहीं, लेकिन हाँ नाम बता सकता हूँ। क्या नाम था उसका? उसका नाम था अलीशा। अलीशा? देखो एड्रेस देखो। सॉरी सर, एड्रेस तो लिखा नहीं है। एनीवे थैंक्स। हेलो सर। सर, लड़की के नाम का पता लग गया है सर। क्या नाम क्या है उस लड़की का? टैटू वाले ने बताया कि उस लड़की का नाम अलीशा है। उसी लड़की के बारे में बात कर रहा था वो? हाँ सर। सर, वो आर उस लड़की के बॉयफ्रेंड के नाम का पहला अक्षर है सर। तो इसका मतलब है सचिन वही लड़की है वो, है ना? जी। ओके सर। सर क्या बताया सर उस टैटू पार्लर वाले ने? अब जी टैटू पार्लर वाले ने बताया कि 3 हफ्ते पहले एक लड़की टैटू बनवाने आई थी और उसी लड़की ने आर नाम का टैटू बनवाया। तो उसका नाम शायद आर से शुरू होता होगा। नहीं, उस लड़की का नाम है अलीशा। अलीशा? अलीशा मतलब उन कटे हुए टुकड़ों में जो लाश है उसका नाम अलीशा है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सर, अगर उसका नाम अलीशा है तो उसने आर नाम का टैटू क्यों करवाया? वो इसलिए काजल क्योंकि आर से उसके होने वाले पति का नाम शुरू होता है। देखते हैं अलीशा नाम की लड़की गायब होने की रिपोर्ट किसी ने लिखवाई है क्या? अभी देखते हैं सर। सर ये देखिए, पिछले हफ्ते अलीशा नाम के लड़की के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई थी किसी राय ने। आज से राय? मतलब यही लड़की है सर? हाँ, ये अलीशा हो सकती है अभिजीत। और एक बात देखी तुमने, अलीशा के गायब होने की रिपोर्ट उसके माँ बाप ने नहीं बल्कि उसके होने वाले पति राय ने लिखवाई है। कुछ तो गड़बड़ है अभिजीत, कुछ तो गड़बड़ है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि राज ने ही अलीशा का खून किया हो और फिर लाश के टुकड़े टुकड़े करके रिपोर्ट लिखवा दे गायब होने की, ताकि किसी को शक ही ना हो। सर इस राय को यहीं बुला लेते हैं, यहीं पूछताछ करते हैं उसकी। हाँ ताशा। यस।
क्या बात है सालम के साथ? कुछ बता नहीं रहे आप, क्या पता चला? सचिन, पता तो चल जाएगा लेकिन थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल लग रहा है आपको, तो फिर पता कैसे चलेगा कि खूनी कौन है? ये बाल बताएगा खूनी के बारे में। खूनी है कौन सा? चलो कुछ तो पता चला। खूनी और उस लड़की के बीच में हाथापाई हुई होगी और उसी हाथापाई के दौरान वो बाल लड़ी के पट्टे में अटक गया। फिर तो जिन जिन पर शक है उनका डीएनए सैंपल लेकर इस बाल के डीएनए से मिलाकर देख लेते हैं। और एक बात, इस लड़की की मौत रात को 10:30 से 11 बजे के बीच में हुई होगी। मगर सर काटते वक्त ये लड़की चीखी चिल्लाई तो होगी, तो फिर किसी को पता कैसे नहीं चला? और वैसे भी रात को तो आवाज दूर तक जाती है। ताशा, चीखने चिल्लाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है क्योंकि इस लड़की के मरने के बाद इसके टुकड़े किए गए हैं। तो फिर इसकी मौत कैसे हुई? कोई लोहे की छड़ या कोई भारी चीज सर पे मारने की वजह से, और बार बार हमला किया गया है उस भारी चीज से इसके सर पर, जिससे इसका खून काफी सारा बह गया और इस बेचारी का ब्रेन हेमरेज हो गया। ओह, इसकी मौत ब्रेन हैमरेज से हुई। हाँ ताश, और बॉस, जिस तरीके के हथियार से इसे मारा गया है वो कुछ इस तरीके का होगा। आंसू सूख गए आप लोगों के, अब थोड़ी बातें करें। ये सीआईडी ब्यूरो है, आंसू पोंछने के लिए यहां कपड़ा वपड़ा नहीं मिलेगा, समझे? अलीशा का खून हुआ है, हमें उसी से लेना देना है, आप लोगों के आंसुओं से नहीं। ये मेरी सहेली के मौत के दुख के आंसू हैं, जो अपने आप निकल रहे हैं और आपके डराने से रुकने वाले नहीं हैं। और वैसे भी आप क्या समझेंगे किसी के माँ बाप का दुख? नहीं, हम लोग समझते हैं। नहीं समझते हैं आप, और अगर समझ ही रहे हैं तो कुछ करते क्यों नहीं है? देखिए, जब तक आप लोग कुछ बताएंगे नहीं तो हम लोग करेंगे क्या? खूनी पेड़ पे नहीं लटका हुआ है, उसे ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, आप में से कोई ये बता सकता है कि अलीशा की किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह थी? कभी उसने कुछ कहा हो कि कोई उसे परेशान कर रहा है या? नहीं, ऐसा तो उसने कुछ भी नहीं बताया। राय, तुम्हारी तो शादी होने वाली थी ना उसके साथ, तुम्हें कुछ तो पता होगा। जी, हमें जितना मालूम था हमने आपको बता दिया, इसके अलावा हमें कुछ और नहीं पता। अलीशा की मौत मंगलवार को रात 10:30 से 11 बजे के बीच हुई है। मरने से पहले आखिरी बार कब देखा था आप लोगों ने उसे? हाँ, मंगलवार की सुबह अलीशा मेरे साथ थी, हम दोनों साथ में शॉपिंग गए थे। उसके बाद वो ब्यूटी पार्लर चली गई, और हाँ, उसने ये भी कहा था कि शाम को वो राय से मिलेगी। ओह अच्छा, तो शाम को अलीशा तुम्हारे साथ थी राय, और उसी रात अलीशा का खून हुआ। जी, मैं मिला था उससे सर, लेकिन हमने साथ में डिनर भी किया था, और उसके बाद 9 बजे के करीब मैंने उसे घर छोड़ दिया सर वापस। झूठ बोल रहे हो तुम? नहीं मम्मी, मैं सच कह रहा हूँ, और जब मैंने घर छोड़ा बहुत खुश थी वो। उसे क्या पता था कि उसकी खुशी वो आखिरी खुशी बन जाएगी? मैंने बहुत समझाया था उसे कि वो इस लड़के से नहीं मिले, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। बस, अगर अलीशा से जीजान से प्यार नहीं करता ना मैं, तो आप लोगों की जल्लीकड़ी नहीं सुन रहा होता। बस रहने दो, मेरा मुंह मत खुलवाइए आप। बंद करो ये झगड़ा, जो होना था वो तो हो गया ना, अब शांत रहो, एक शब्द भी नहीं बोलोगे, ना तुम। बैठ जाओ। एक बात बताइए, अलीशा आप लोगों के साथ में क्यों नहीं रहती थी? दरअसल ये क्या बताएंगे सर, मैं बताता हूं आपको। ये उसकी शादी जबरदस्ती किसी और से कराना चाहते थे, और प्यार वो मुझसे करती थी। सबके मुंह में से थूक के सैंपल ले लो और अलीशा के घर जाते हैं। हाँ सचिन, क्या पता चला? सर, खिड़की दरवाजे तो बिल्कुल ठीक ठाक है सर, छोटे से छोटा निशान तक नहीं है कहीं पे भी। अच्छा, सब कुछ ठीक ठाक है, इसका मतलब एक खूनी अलीशा को अच्छी तरह से जानता था, इसीलिए तो ये सारी खिड़की दरवाजे ठीक ठाक है। हो सकता है अगर वो इसके घर पे आता जाता था तो चोरी छुपे चाबी बनवा ली होगी उसकी, और फिर मौका मिलते ही घर में घुस गया। तो अच्छा, एक काम करो,
इस घर में तुम्हें बहुत सारी उंगलियों के निशान मिलेंगे। जहां जहां भी उंगलियों के निशान है, जितने भी है, सब के सब उठाओ और फोरेंसिक लैब भेज दो। यस सर। क्या छेड़ा फ्रेडी? सर, राय ने आलिशा को ये गिफ्ट दिया सर। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पे, टू आलिशा द लव ऑफ माई लाइफ फ्रॉम राय। टू आलिशा द लव ऑफ माई लाइफ फ्रॉम राय। राय, ये परफ्यूम की खुशबू कहां से आ रही है? परफ्यूम की महक यहां से आ रही थी। ये परफ्यूम की टूटी हुई बोतल सर। लेडीज परफ्यूम। फ्रेडी, काम करो, ये सारे कांच के टुकड़े उठाओ और फोरेंसिक लैब में भेज दो। इस परफ्यूम की बोतल के कांच के टुकड़े शायद हमें खूनी तक पहुंचा सकते हैं। मगर इस घर की हालत को देख के सर ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है सर। हाँ, सब कुछ साफ सुथरा है। काम करो, लुमिनॉल टेस्ट करो, जहां जहां पर खून होगा दिखाई पड़ेगा। सर? हाँ सचिन। My God. यहां भी है। चारों तरफ खून ही खून है। हाँ सर, लगता है इस लड़की को बड़ी बेदर्दी से मारा है सर। हाँ, हंसाऊं के? हाँ यार, देख, अगर अच्छी खबर हो तो ही सुनाना, समझे? बताओ। अच्छा, मैच हो गया? ग्रेट, थैंक यू सांखे, थैंक यू। आलिशा के लाश पर जो बाल मिला था, उसका डीएनए टेस्ट करने के बाद पता चला कि वो डीएनए मैच होता है राय के डीएनए के साथ। राय, क्या बात है फ्रेडी? कुछ खाने वाने का मूड है क्या? सोच रहा हूं कि एक मिल्क शेक पी ही लेता हूं। आप लोग भी कुछ ले लो। मैं तो नहीं कुछ खाऊंगा, ताशा से पूछ लो। नहीं सर, मैं बाहर का खाती पीती नहीं हूं। सर, वो देखिए, कोने में छुप के बैठा है किसी के साथ। ओह, इसी की तो तलाश थी हमें। अब इसका हालचाल पूछते हैं। अरे स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। मिस्टर राय, क्या बात है? काफी परेशान नजर आ रहे हैं। सर, आप लोग यहाँ? बस ऐसे ही सोचा कि तुम्हारे साथ बैठ के कॉफी पीते हैं। श्योर, प्लीज बैठिए। सर, ये मेरा दोस्त साहिल। हेलो सर। हेलो साहिल। सर, अलीशा के खूनी का कुछ पता चला? खूनी का पता चल गया मिस्टर राय, इसीलिए तो हम लोग यहाँ आए हैं। सोचा मिल्क शेक भी पी लेंगे और खूनी को भी पकड़ लेंगे। अच्छा, तो क्या खूनी यही है? खूनी हमारी आंखों के सामने है। सामने? कौन है वो सर? तुम हो राय, खूनी तुम हो। ये क्या कह रही मैम आप? मैं अलीशा से जी जान से प्यार करता था, मैं क्यों मारूंगा उसे? इसी बात का तो रोना है मिस्टर राय कि आप अलीशा से दिलो जान से प्यार करते थे और उसी की जान ले ली। नहीं सर, मैंने किसी का खून नहीं किया। देखो राय,
तुम ही वो आखिरी इंसान थे जो उस रात अलीशा के घर गए थे और तुम्हारा ही बाल अलीशा की लाश पर मिला था। तुम तो फंस गए, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। एक काम करो तुम हमारे साथ ब्यूरो चलो, बाकी की कहानी ब्यूरो में सुनाना। आओ। अच्छा अच्छा। शादी से पहले खून कर दिया अलीशा का? नहीं सर, मैंने नहीं किया। मैं उससे प्यार करता था सर, मैं उसे क्यों मारूंगा? अलीशा की लाश पर से जो बाल मिला है वो तुम्हारा ही है राय। तुम्हारा डीएनए उस बाल के साथ मैच होता है। हुआ होगा सर, मैं तो बस इतना ही कह सकता हूं कि मैंने अपनी अलीशा को नहीं मारा। उस रात तुम्हारा और अलीशा का झगड़ा हुआ था ना? ये झगड़ा हुआ था कि नहीं? हाँ, झगड़ा हुआ था, लेकिन ऐसे झगड़े तो होते रहते हैं सर। अच्छा, झगड़े होते रहते हैं? हमारे बीच हुआ था। तो साहब ने सोचा कि क्यों ना कांटे को रास्ते से निकाल के फेंक दो, हैं? गलत है सर। हम तो साथ में भागकर शादी करने वाले थे सर। भाग के? क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था सर, अलीशा के मम्मी पापा शादी के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए हमने भागकर शादी करने का फैसला किया। और चूंकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, इसलिए अलीशा की शादी के लिए बनाए हुए गहने उसने अपने घर से चुरा लिए और 60 लाख रुपए में बेच दिए सर। 60 लाख रुपए? और उसने अपने बैंक अकाउंट से भी 20 लाख रुपए निकाले। और जिस रात हम लोग भागने वाले थे, उसी रात को उसका खून हो गया सर। और वो पैसे कहाँ गए? वो कहाँ गए वो पैसे? वो मुझे नहीं पता सर, मुझे सच में नहीं पता। 80 लाख रुपए खा गया और डकार तक नहीं है? नहीं सर, वो पैसे तो उसी के पास थे, उसी के घर में। हम कैसे मान ले कि तुम लोगों ने वो गहने बेच दिए? कोई सबूत है तुम्हारे पास? बेचे थे सर, बेचे थे पीसी ज्वेलर्स को। अगर आप चाहें तो फोन करके पूछ सकते हैं उससे। नंबर दो। जी, नंबर है 15-800-3467। हेलो, पीसी ज्वेलर्स? जी, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ, सीआईडी से। जी, हमें यह पता करना कि 10 दिन पहले आपके यहाँ किसी अलीशा नाम की लड़की ने सोने के गहने बेचे थे क्या? अच्छा, ओके, थैंक यू वेरी मच। सर, सच बोल रहा है, बेचे थे। तो कहाँ गए वो पैसे? वो 80 लाख रुपए कहाँ है? उसके घर वालों ने लिए होंगे सर, उन्हीं ने लिए हैं। अलीशा के घर पे तो ताला लगा हुआ है सर, और घर के अंदर से वही घुस सकता है जिसके पास घर की चाबी हो। काम करो, पता लगाओ अलीशा के घर की चाबी और किस किस के पास होती है। माफ कीजिए, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। कौन है आप लोग? इस घर के मालिक आप ही हैं? हाँ जी हाँ, खरीदा तो मैंने ही था, तो इसके हिसाब से मालिक भी मैं ही हुआ ना। अब तो आप लोग बता ही सकते हैं कि आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं। हम सीआईडी से। सीआईडी? मैं तो आप लोगों को देखकर ही समझ गया था कि आप लोग सीआईडी से ही हैं। अरे सुमी जल्दी आओ। क्या हुआ बाबा, चिल्ला क्यों रहे हो? अरे देखो तो सीआईडी वाले कैसे दिखते हैं। जी नमस्ते, आप लोग कुछ लेंगे क्या? हम यहाँ अपनी मेहमान नवाजी कराने नहीं आए हैं, आप लोगों से पूछताछ करने आए हैं अलीशा के खून के बारे में। अलीशा के खून के बारे में? जी हाँ, अलीशा के खून के बारे में। आपको कुछ याद है ये कौन कौन मिलता है उससे, या उसकी किसी से दुश्मनी थी या कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ पता है आपको? जी ज्यादा तो कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि वो अपने माँ बाप से अलग रह रही थी काफी दिनों से। माँ बाप से अलग रह रही? लेकिन क्यों? शायद उनकी कुछ अनबन चल रही थी आपस में। माँ बाप से अनबन? ऐसा क्या हो गया था आपस में, आपको कुछ पता है? जी वो तो हमें पता नहीं, आप उसके बॉयफ्रेंड से क्यों नहीं पूछ लेते? वो आता रहता था यहाँ उससे मिलने के लिए। बॉयफ्रेंड?
उसके अलावा और कौन आता था? हाँ, उसका एक नौकर था मोहन। अलीशा के घर की एक चाबी उसके पास भी थी। ये नौकर कहाँ है? उससे तो हम मिले ही नहीं। पता नहीं, लेकिन अलीशा के खून के 2 दिन पहले से ही वो गायब है। ओह, मुझे लगता है ये मोहन घर की चाबी के साथ साथ अलीशा के खून की चाबी भी अपने साथ लेकर घूम रहा है। मोहन को पकड़ना होगा। ये अक्सर ऐसा होता है कि जो भी आदमी गलत काम करता है घर छोड़ के भाग जाता है, लेकिन एक चांस लेकर देखते हैं घर में है क्या वो। यही घर है ना? हाँ सर। मोहन, मोहन, मोहन! लगता नहीं है घर में सर। नहीं तो अब तक तो दरवाजा खोल देता। तोड़ दूं दरवाजा सर? एक मिनट। क्या हुआ सर? मेरी वाइफ हमेशा कहती है कि दरवाजा तोड़ने से पहले एक बार उसे प्यार से खोल के देखना चाहिए सर। चुप रहो फ्रेडी, तोड़ दो दरवाजा। मोहन, मोहन, मोहन! भाग गया सर। ये चुप कर बैठा होगा घर में। ढूंढो ढूंढो उसे। मोहन, मोहन, सर। हाँ सचिन, ये देखिए सर। मोहन यहाँ नीचे क्या कर रहा है? मोहन पटवान से देखो जरा। मोहन, मोहन! माय गॉड! सर ये देखिए, इसने अपना रिस्क काटा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने आत्महत्या की है? सचिन, इस वक्त तो हम ये नहीं कह सकते कि इसने आत्महत्या की है। क्या पता कुछ और भी हो सकता है। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। ए फ्रेडी, क्या हुआ तुम्हें? भगवान को क्यों याद कर रहे हो? लाश पहली बार देख रहे हो क्या? अरे सर, मैं भगवान को याद नहीं कर रहा हूं, ये मोहन याद कर रहा था मरने से पहले। ये देखो, ये आत्महत्या का लेटर लिखा है इसने। भगवान मुझे माफ कर देना। मैंने जो किया है वो गलत किया है। मैंने अपनी मैडम आलिशा का खून किया है। ये पाप ज्यादा दिन सर पे लेके नहीं जी सकता हूं मैंने जो पैसे चुराए ये वो मैंने एक बैग में छुपा कर रखे हैं। देखो जरा, मैंने ये पाप जानबूझकर नहीं किया। पैसों की जरूरत ने मुझसे ये काम करवाया है। मैं अपनी जान दे रहा हूं, मुझे माफ कर देना। सर। हाँ सोचिए। सर ये देखिए सर, बैग नोटों से भरा हुआ है। तो खुशबू आ रही है। सर, मेरी वाइफ हमेशा कहती है कि जब भी कभी खुशबू आए तो समझ लेना चाहिए कि खुशबू इन नोटों में से आ रही है। हाँ सर, ये खुशबू तो वैसी है जैसी खुशबू अलीशा के घर से आ रही थी। बिल्कुल वैसी खुशबू जैसे अलीशा के घर से आ रही थी। परफ्यूम की महक। सर, ये परफ्यूम का बॉटल टूट के नोटों पे गिर गया होगा सर। वैसे सचिन, राय ने क्या बताया था? अलीशा के घर में कितने पैसे थे? 80 लाख सर। 80 लाख? इस बैग में तो 80 लाख नहीं, उससे बहुत कम है। बाकी बचे पैसे ये छुपा के रखे होंगे। ढूंढो जरा, कहीं पे तो रखे होंगे उसने। अच्छी तरह से ढूंढो। हाँ, पैसे तो घर में कहीं नहीं मिले सर। पैसे कहीं भी नहीं घर में? तो फिर बचे हुए पैसे गए तो गए कहां? सर, हो सकता है कि बाकी के पैसे
उसने कहीं छुपा दिए हो या किसी को दे दिए हो सर? हाँ सर, हाँ, ये भाड़े का एग्रीमेंट पेपर मिला है सर, और यहाँ पे मोहन ने अपनी सिग्नेचर के बदले अंगूठा दिया हुआ है। अंगूठा दिया है मोहन ने? इसका मतलब है मोहन अनपढ़ है। अंगूठा छाप? अगर मोहन अनपढ़ है तो फिर यह आत्महत्या का नोट ये किसने लिखा? एक काम करो, घर के आसपास जितने भी लोग हैं इन सबसे पूछताछ करो इस मोहन के बारे में। सुनिए, देखिए हम लोग सीआईडी से। जी। आप लोग यहाँ पे मोहन को तो जानते होंगे ना? जी, पड़ोसी हैं तो जानते ही होंगे ना। ये बताइए कि ये मोहन अनपढ़ था या पढ़ा लिखा था? था मतलब? था मतलब उसकी मौत हो गई है। क्या? मोहन मर गया? बेचारा बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन था वो अनपढ़। लेटर वगैरह पढ़वाने के लिए मेरे ही पास आता था वो। ओह, तो अनपढ़ था वो। ठीक है, जरूरत पड़ी तो हम दोबारा पूछताछ करेंगे आप लोगों से। थैंक्स सर। हाँ सर, हमने पड़ोसियों से पूछताछ की सर। उनका कहना है कि ये मोहन अनपढ़ ही था सर। मोहन अनपढ़ था तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि मोहन ने आत्महत्या नहीं की, मोहन का खून हुआ है। एक अंगूठा छाप आदमी जो पढ़ लिख नहीं सकता वो आत्महत्या के नोट लिख कैसे सकता है? मतलब साफ है सर, ये आत्महत्या नहीं है, खून है। पूरी प्लानिंग के साथ किया गया खून। जैसे अलीशा का खून हुआ वैसे? हाँ भैया, बिल्कुल वैसे ही। सूंघो जरा, सूंघ के देखो। अभिजीत, बिल्कुल वैसी ही खुशबू जैसे अलीशा के नोटों पर थी। हो सकता है ये नोट अलीशा के घर से ही आए हो सर? अलीशा के घर में से आए हैं नोट्स, और ये नोट्स हमें उस खूनी तक पहुंचाएंगे। वो कैसे सर? फ्रेडी, मोहन के घर में से हमें कितने मिले? 35 लाख। हालांकि आलिशा के घर में थे 80 लाख, तो बचे 45 लाख किसके पास होंगे? खूनी के पास। और ऐसी परफ्यूम की खुशबू उन नोटों पे भी होनी चाहिए। बिल्कुल, और जैसे ही वो खूनी उन नोटों को चलाएगा पकड़ा जाएगा। क्या हुआ, डरे क्यों हो? ये चेहरे पर से हवा क्यों उड़ गई तुम्हारी? सर, मेरी वाइफ का फोन है सर। अच्छा, तो ले लो, ले लो, बीवी का फोन है ना, ले लो। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो, हाँ बोलो, क्या है? क्या है? वो मेरे पास है। एक मिनट, अभी निकालता हूँ वॉलेट में से, एक मिनट। हाँ लिखो, 13 शांति देवी सोसाइटी, कलोरी वेस्ट। ओके। सॉरी सर। ये क्या हुआ सर? क्या सुन रहे? क्या वॉलेट निकालो अपना। वॉलेट? अरे निकालो यार, वॉलेट निकालो। अरे हाँ फ्रेडी, दे दो जल्दी। ये लो। हाँ, बिल्कुल वैसे ही खुशबू। फ्रेडी, ये नोट तुम्हें कहां से मिला? नोट याद नहीं आ रहा है सर। याद करो फ्रेडी, बहुत जरूरी है। कहां से मिला ये नोट? कहां से मिला? कहां से मिला? याद आया सर, ये नोट मुझे कॉफी शॉप के वेटर ने दिया था जब हम ढूंढ रहे थे राय को वहां पे। ब्यूरो में सुना ना, आओ। अच्छा, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, बिल तो पे करके जाइए। मैं ताशा, मैं बिल भर के आता हूं मैं। अब याद आया तुझे? इतनी देर से सीटियां बजा रहा हूं, एक बार भी मुड़ के नहीं देखा तूने। सॉरी सर, और भी कस्टमर है, कुछ तो देखना होगा सर। ठीक है। हाँ, मेरा कितना? 26।
जल्दी कर। सर लॉक लगा हुआ है दरवाजे में और खिड़की से झांक के देखा तो कोई भी नहीं दिखता है सर। घर खाली है, कोई भी नहीं है। दरवाजा तोड़ दो। कौन? हेलो एसीपी प्रद्युमन, कौन बोल रहा है? सर मैं सुप्रिया बोल रही हूँ सर। सुप्रिया, क्या हुआ? निकल जाओ मेरे घर से वरना मैं शोर मचा दूंगी। हेलो हेलो सुप्रिया, क्या हो रहा है? सर मेरी जान को खतरा है, आप प्लीज मेरे घर आ जाइए प्लीज। अभी आते हैं, क्या हुआ बताओ। सर वो साहिल मेरे घर में घुस गया है सर, वो मेरी जान लेना चाहता है। साहिल तुम्हारे घर में घुसा है? हम अभी आ रहे हैं। हाँ घबराओ मत, लेट्स गो। साहिल सुप्रिया के घर में है। गोली की आवाज? सर सुप्रिया के फ्लैट से ही आई हुई सर। चलो देखते हैं। साहिल तुम क्या? सुप्रिया, क्या किया तुमने ये? हाँ? गोली चलाई साहिल पर? लोगन मुझे हाँ? सर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने साहिल को मारा है। क्यों मारा तुमने साहिल को सुप्रिया? बताओ बताओ कैसे हुआ ये सर? मुझे नहीं मालूम सर, मैं तो घर में अकेली थी। अचानक साहिल चाकू लेकर घर में घुस आया मुझ पर हमला करने, और इसीलिए मैंने उसे मार दिया। और ये गन किसकी है? कहां से आई तुम्हारे पास? सर ये मेरी गन है, मेरे पास इसका लाइसेंस भी है, मैं आपको दिखाऊं? ठीक है दशा, इसे बाहर ले जाओ, पानी वानी पिलाओ। घबराइए मत, चलिए। सचिन, फ्रेडी, देखो कुछ मिलता है क्या? गोली शरीर के अंदर ही है। सर ये सर्टिफिकेट मिला है, अच्छी निशानेबाज है सुप्रिया। ओह, तभी तो उसने जो गोली चलाई वो सीधे साहिल के दिल के अंदर। सर हाँ एक बात और सर। क्या? जब हम अंदर आ रहे थे तो हमने एक ही गोली की आवाज सुनी। हाँ, और यहाँ पे दो शेल हैं, 2 गोलियां चली हैं सर। दो गोलियां चली है। दो गोलियां चली है, इसका मतलब है ये सुप्रिया हमसे झूठ बोल रही है। क्यों? क्या छुपा रही है वो हमसे? गड़बड़ है, गड़बड़ है। सचिन, फ्रेडी, इस घर को अच्छी तरह से ढूंढो, देखो कोना कोना छान मारो। म्यूजिकल बॉक्स सर। हाँ, ये म्यूजिकल बॉक्स मिला है सर, बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमें आलिशा के घर से मिला था। बिल्कुल वैसा ही जैसा आलिशा के घर में से मिला था। तो सुप्रिया विथ लव राय, तो सुप्रिया विथ लव राय, सब समझ में आ गया। दिमाग पर जोर देने की जरूरत ही नहीं, सब समझ में आ गया है। सुप्रिया ने जो गोली चलाई वो सिर्फ हमें सुनाने के लिए, गुमराह करने के लिए,
ये दिखाने के लिए कि खुद को बचाने के लिए उसने गोली चलाई। जाने दो इसको, देखते हैं किधर जाती है। तुम्हें पता है, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं हमेशा जानती थी कि एक न एक दिन तुम मुझे जरूर मिलोगे। तुम्हें मालूम है, मेरी हर सांस में तुम्हारा ही नाम है साहिल। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी। किसी की जान लेकर किसी को खुश किया तो क्या फायदा है? आप लोग क्या कह रहे हैं? आप जैसी पहुंची हुई औरत को भी मतलब बताना पड़ेगा। ये क्या बके जा रहे हैं आप लोग? तुमने अलीशा का खून किया है। आप मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। क्यों मारा अलीशा को? मैंने अलीशा को नहीं मारा है। राय, ये लड़की आस्तीन का सांप है, ये तुम्हें भी डसेगी। जानते हो, इसी ने तुम्हारी दोस्त अलीशा का खून किया है, इसी लड़की ने। मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन मैं भी सोच रहा था इन दोनों मुझसे इतनी मीठी मीठी बातें क्यों कर रही है। बच गए। चलो यूरो, चलो हमारे। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही हूँ। चलो। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। छोड़ो मुझे। हाँ, मैंने ही मरवाया है अलीशा को। इतना बड़ा धोखा? अपनी सबसे अच्छी दोस्त का खून कर दिया? हाँ, मैं राय से प्यार करती थी और ये अलीशा न जाने बीच में कहां से आ गई, और राय मुझे छोड़कर अलीशा के पास चला गया। इसलिए तुमने साहिल को अपने साथ मिला लिया और प्लान बनाया अलीशा को मारने का। हाँ, साहिल ने मोहन से पूछा। मोहन को पैसों की जरूरत थी और वो तैयार हो गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतना गिर सकती हो। कितने पैसे दिए मोहन को? 5 लाख। 5 लाख? मोहन तो मामूली सा नौकर था। 5 लाख सुनते ही उसके मुंह में पानी आ गया होगा, है ना? वो बाल भी राय का ही निकला। इन लोगों की तो किस्मत ही चमक गई। सारा शक राय पे गया। और साहिल? साहिल को कैसे मारा? मैंने साहिल को घर बुलाकर धोखे से मारा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं राय, नहीं। छोड़ दीजिए सर। नहीं, इसने मेरी अलीशा को मारा है। मैं शांत हो जाओ। सुप्रिया, तुमने एक कहावत सुनी है? इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। सर, ये इश्क तो सुना है, पर ये मुश्क क्या होता है? मुश्क होता है खुशबू, ताशा। खुशबू जो नोटों में आ रही थी, 80 लाख रुपयों में। सर, मतलब इस मुश्क ने ही हमें इस खूनी तक पहुंचाया है। हाँ, अब सुप्रिया जेल में बैठो, मुश्क का लुत्फ उठाते, फांसी का ऑर्डर आने तक। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।